नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट स्पाइडरमैन का 11th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट स्पाइडरमैन के पिछले इशू में हमने देखा कि स्टार्कस्टेन कंपनी को किसने बेचा है और क्यों बेचा, ये जानने के लिए बेन पार्कर और जोना निकले हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगपिन ने स्टार्कस्टेन कंपनी को ऑस्कॉप को बेच दिया। लेकिन जब हैरी ऑसबॉर्न से ये पूछा गया तो हैरी ने उन्हें किंगपिन के लेकर बहुत सारी जानकारी दी, जिससे उन लोगों ने अपने पेपर में छाप दिया है बेन रायली के नाम से। तो अब आ गई ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो हैरी को कॉल कर रहा था, लेकिन हैरी फोन नहीं उठाता है, उल्टा उसका कॉल वॉइसमेल में चला जाता है। ये सब देखने के बाद पीटर ऑटो को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या हैरी वहाँ पर है, जिस पर ऑटो कहता है नहीं, मैंने आज उसे देखा ही नहीं। जिस पर स्पाइडरमैन ऑटो से पूछता है क्या तुम उसे ट्रैक कर सकते हो, जिस पर ऑटो कहता है नहीं, मैं अब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं किसी और में बिजी हूँ। यह सुनते ही स्पाइडरमैन कॉल कट करता है और देखता है कि सिटी बैंक पे कुछ गुंडों ने हमला किया है। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत उन्हें रोकने जाता है और तब हम देखते हैं कि बैंक में हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि मिस्टर नेगेटिव के लोग थे, जिन्हें अंदर घुसते ही स्पाइडरमैन ठिकाने लगाता है। लेकिन तभी मिस्टर नेगेटिव के कुछ और लोग आ जाते हैं और स्पाइडरमैन पे गन पॉइंट करते हैं। ये देखकर स्पाइडरमैन उन गुंडों से वो हीरो वाली बातें करने लगता है कि सीधे सीधे मान जाओ नहीं तो हाल बुरा होगा। लेकिन तभी वहाँ की एक हॉस्टेज स्पाइडरमैन से कहती है अपना मुंह बंद करो, तुम्हारे कारण हम सब मारे जाएंगे। ये सुनते स्पाइडरमैन उन गुंडों से कहता है देखो, तुम्हें इस औरत को रखना है तो रखो, बाकी सबको मैं ले जा रहा हूँ। ये सुनते हुए गुंडे स्पाइडरमैन पे हमला कर देते हैं, जिसे स्पाइडरमैन आसानी से डॉज कर देता है और फिर अपने वेब से उन गुंडों के हाथ बांध देता है। लेकिन तभी गुंडा उसी औरत के सर पर गन रखता है। यह देखकर वो औरत पुनः स्पाइडरमैन से कहती है देखा, तुम्हारे कारण ये हुआ। ये सुनकर स्पाइडरमैन अपने वेब से उस औरत और उस गुंडे का हाथ और मुंह बंद कर देता है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर नेगेटिव आता है और स्पाइडरमैन से कहता है तुमने तो मेरे लोगों की हालत खराब कर दी। जिस पर स्पाइडरमैन मिस्टर नेगेटिव से कहता है तुम जैसे लोगों की एक ही जगह होती है और वो है चेन। जिस पर मिस्टर नेगेटिव पूछता है और वहां कौन भेजेगा तुम, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने और तुम्हारे साथी ने ब्लैक कैट के साथ क्या किया। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था। जिस पर मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन से पूछता है तुम्हारा वो हरा दोस्त कहाँ पे है। जिस पर स्पाइडरमैन कहता है वो अभी यहाँ नहीं है, तुम्हें मुझसे एक काम चलाना होगा। जिस पर मिस्टर नेगेटिव कहता है अकेले रहना असर काम नहीं है और मैं तो कभी अकेला रहता ही नहीं हूँ। ये सुनते ही स्पाइडरमैन देखता है कि अचानक से बैंक पे जो हॉस्टेज थे वो सारे लोग स्पाइडरमैन पे हमला करने लगते हैं। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है ये क्या हो रहा है, इसे रोको। जिस पर मिस्टर नेगेटिव कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सारे लोग अब मेरे कंट्रोल में है। ये कहते हुए सारे लोग मिलकर स्पाइडरमैन पर भारी पड़ने लगते हैं। अब रात को हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जिसका सूट अब बहुत फट चुका था और तब वो अपने घर आ जाता है और देखता है कि अंदर मेरी जेन पहले से उसका वेट कर रही थी। तभी पीटर मेरी जेन से कहता है अब ये मत बताना कि बच्चे भी जाग गए हैं। जिस पर मेरी जेन कहती है वे लोग स्कूल खत्म होने के बाद कुछ काम था इसलिए लेट आने वाले हैं, लेकिन ये बताओ तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। जिस पर पीटर कहता है मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि वे लोग साधारण लोग नहीं थे और आज मैंने अच्छा सबक सीख लिया है। जिस पर मेरी जेन पूछती है वो क्या है। जिस पर पीटर कहता है और वो ये है कि हर एक औरत मेरी जेन जैसी नहीं होती है और मैं लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। जिस पर मेरी जेन कहती है यही बात मेरी सिस्टर कहा करती थी, वो भी अलग तरीके से। जिस पर पीटर कहता है हाँ, पर अब तुम लोग आपस में बात नहीं करते हो ना। जिस पर मेरी जेन कहती है हाँ नहीं करते हैं, लेकिन हम दोनों तो बात करते हैं ना। ये बातें सुनकर पीटर मेरी जेन से पूछता है तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो वो सीधे सीधे कहो। जिस पर मेरी जेन कहती है मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जिस पर पीटर कहता है इस सूट के कारण ना। जिस पर मेरी जेन कहती है हाँ, और वो सारे फोटोज भी जो तुम खींच रहे हो पेपर के लिए, और तुमने इससे पहले कभी किसी के साथ लड़ाई की है। जिस पर पीटर कहता है हाँ, जब मैं 8 में था तब फ्लैश थॉमसन से हुई थी जिसमें मैंने ही मार खाया था। जिस पर मेरी जेन पूछती है अब कुछ बदला हुआ। जिस पर पीटर कहता है किसी बुरे को रोकना अच्छी बात है पर मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ। जिस पर मेरी जेन कहती है यही तो बात है, इसलिए तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो, पर क्या तुम बता सकते हो मैं क्यों ना डरूं। जिस पर पीटर कहता है देखो, जब मैं घर में आऊं और तुमसे भागने को कहूं तो तैयार रहना, पर तब तक डरने की बात नहीं है। जिस पर मेरी जेन कहती है
तुम मुझे उल्लू बना रहे हो ना, लेकिन वो छोड़ो, तुम्हें बेन से मिलना था, भूल गए? जिस पर पीटर कहता है, मैं वही जा रहा हूँ, बस तैयार होने आया हूँ। यासीन चुप होती है और हम विल्सन फिस्क को देखते हैं जो मिस्टर नेगेटिव से कहता है, तुम्हारे हाथ में वो आया था और फिर भी तुमने उसे छोड़ दिया। जिस पर मिस्टर नेगेटिव कहता है, नहीं किंगपिन, उसे बस 1 मिनट लगा था मेरे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए, इसलिए मैंने उसे उलझा के रख दिया। जिस पर मोलमैन मिस्टर नेगेटिव से कहता है, तुम उसे भी कंट्रोल कर सकते थे ना, तो क्यों नहीं किया? जिस पर मिस्टर नेगेटिव कहता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है कि वो अकेले ही हम सब पे भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी वहाँ वॉल्टर हार्डी आ जाता है और कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, मैं अब भी कमजोर हूँ, पर अब मेरा काम मेरी बेटी फलिशिया आगे बढ़ाएगी। अब से जो मेरा है वो मेरा है। यह सुनते ही किंगपिन को गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं, तुम सबका जो कुछ भी है वो मेरा है। तुम मेरे ही इशारों पे काम करते हो। इस सिटी में बहुत सारे चूहे बढ़ गए हैं, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ इस्तेमाल करो इन सबको खत्म करने के लिए। मुझे बस मेरा किंगडम वापस चाहिए। यासीन शिफ्ट होती है और हम अंकल बेन को देखते हैं जो मेमोरियल पार्क में आए थे जहाँ पर मारे गए लोगों के सारे नाम लिखे गए थे। तभी वहाँ पीटर आता है और हैरी को मैसेज करने लगता है। तभी सामने से हैरी रिप्लाई करता है कि वो बात नहीं कर सकता है। जिस पर पीटर कहता है कि मैं मेमोरियल पार्क में हूँ। जिस पर हैरी कहता है, ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तभी पीटर वहाँ आके अंकल बेन से मिलता है। तभी पीटर अंकल बेन से कहता है, आंट में अच्छी महिला थी और अब आप जो कर रहे हो उससे वो बहुत खुश होती। जिस पर अंकल बेन कहते हैं, हाँ, और तुम जो कर रहे हो उस पर भी वो खुश होती। जिस पर पीटर कहता है, हाँ, मेरे फोटोज लाने पर वो खुश तो होती ही। जिस पर अंकल बेन कहता है, हाँ, वो उसके लिए खुश होती, पर तुम जो कर रहे हो उसके लिए तो और भी खुश होती। ये सुनते ही पीटर हैरानी से बेन की ओर देखता है। तभी अंकल बेन कहता है, मुझे हफ्ता लग गया इस बात को पता करने में, लेकिन फिर पता चला कि तुम और हैरी कौन हो। जिस पर पीटर कहता है, मैं आपको ये बात बताने वाला था, लेकिन तभी बेन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, ये मत बोलना, इनफैक्ट कभी भी जोर से ये बात मत बोलना। जिस पर पीटर हैरानी से बेन की तरफ देखता है। तभी अंकल बेन पीटर से पूछते हैं, ये बात और किसको पता है? जिस पर पीटर कहता है, ये बस 6 जनों को पता थी और अब आप 7वें हो। तभी अंकल बेन कहता है, राज छुपाना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी तुम अच्छा काम कर रहे हो। जिस पर पीटर कहता है, एमजे भी इसके बारे में बात कर रही थी। जिस पर अंकल बेन पूछता है, तुमने उससे क्या कहा? जिस पर पीटर कहता है, बस यही कि समय आने पर बता दूंगा कि खतरा कब आने वाला है। जिस पर अंकल बेन पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि खतरा कब आने वाला है? जिस पर पीटर कहता है, मुझे यकीन है कि कभी ना कभी वो आएगा ही। तभी पीटर पूछता है, मैं इतना स्ट्रांग हूँ इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हो? जिस पर अंकल बेन कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस बुराई को रोकने के लिए कोई तो होना चाहिए। या हम देखते हैं कि पीटर को हैरी का मैसेज आ रहा था जो कहता है कि वो वहाँ आ चुका है। ये देखकर पीटर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अंकल बेन पीटर से कहते हैं कि मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ और मैंने अच्छी लाइफ जी है और बहुत जी ली है। मैंने अपने हाथों से जिसे प्यार किया था उसे ही दफनाया और वो अब जा चुकी है। मैं उसे मिस करता हूँ और जो हुआ उससे मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम ऐसे ठीक रह पाओगे? जिस पर पीटर कुछ सोचता है और कहता है, नहीं। जिस पर अंकल बेन कहते हैं, जो बात तुमने अब बोली उसे हमेशा याद रखना। ये सुनते ही पीटर वहाँ से चला जाता है।